हम डिस्कस ही कर, जो भी मिस्टेक्स थी वो मैंने डिस्कस की हैं। हमने अर्थमेटिक मीन, मुझे आप सबका काम चाहिए, मैं क्लास के अंदर शेयरिंग कर दूंगी। मुझे आप लोगों का काम चाहिए जिसमें आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन पे काम किया हुआ, और आज जो मैं करवाऊंगी ये भी साथ आपने काम करके मुझे शेयर करना है क्लास के अंदर। आई नीड वर्क डन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने वेटेड मीन तक कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? मरियम एंड कायनात, आपने काम किया है बेटा? जो कल आपको अरिथमेटिक मीन करवाया था और मैंने वेटेड मीन करवाया था उस पर? यस मैम। Yes, ma'am. Here. कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चनिंग? No, ma'am. ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। क्या है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज? और अरिथमेटिक मीन की 4 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। और पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका आपने बहुत ख्याल रखना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी है और इनका आपने इस्तेमाल भी करना है। पहली प्रॉपर्टी है फॉर अ सेट ऑफ डेटा। कोई भी डेटा है, ठीक है, हमारे पास एक सेट है डेटा का। the sum of observations of the sum of deviations of the observations. Deviations क्या होती हैं? What are the deviations? Anyone? Deviate करना, deviations। तो जब भी हम मैथमेटिक्स में डेविएशंस का वर्ड या स्टैट्स में डेविएशंस का वर्ड यूज करते हैं, इट मींस दैट वी टेकिंग द डिफरेंस। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू की हम क्या कर रहे हैं, किसी से डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। व्हेन वी टेक द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, तो उसको हम कहते हैं डेविएशंस। तो अब ये क्या है, द सम ऑफ डेविएशंस। ये डेविएशंस का, डिफरेंसेस का सम है। अब ये डिफरेंसेस जो आपने ली हैं, डेविएशंस ली हैं, ये किस चीज की डेविएशंस हैं? ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस की, जो कि एक्स के साथ रिप्रेजेंट हुई है, वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस की डेविएशंस है, ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस है एक्स आईज का। और ऑब्जर्वेशंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आईज, x1, x2, x3। रॉड आइटम में आपने देखा था ना, मैंने उसको एक्स वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया था, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो x1, x2 एंड अप टू सो ऑन रिप्रेजेंट हो रही थी। तो हमने क्या किया है, हमने डेविएशंस का, हमने डिफरेंस का, जो कि डिफरेंस किसका लिया गया है, ऑब्जर्वेशंस का, फ्रॉम देयर मीन, उनके अपने मीन से। यानी हमने एक्स वेरिएबल का डेविएशन लिया है, डिफरेंस लिया है, किससे? उसके अपने मीन से। गॉट इट? ठीक है। और हमने उन डेविएशंस का क्या ले लिया है, हमने उन डेविएशंस का ले लिया है सम। नाउ रीड इट अगेन। फॉर अ सेट ऑफ डेटा, एक डेटा सेट मौजूद है, ठीक है। द सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का सम, ठीक है, डेविएशंस का, ये डेविएशंस है, डेविएशंस का सम। अब ये डेविएशंस किसकी, किससे ली गई है, किससे ली गई है? ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एक्स आई, एक्स की ऑब्जर्वेशन, एक्स वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम देयर मीन, उनके अपने मीन से डेविएशंस ली गई हैं, ठीक है, टेकन विद देयर प्रॉपर साइन। तो जब हम कोई डेविएशंस लेते हैं, जब हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास कभी कोई पॉजिटिव और कभी नेगेटिव साइन जनरेट होता है, क्योंकि अगर x की वैल्यू बड़ी है और x बार छोटा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर x की वैल्यू जो है वो छोटी है और x बार की वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव साइन आएगा। सो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप डेविएशंस लें तो आपने उनके प्रॉपर साइंस कंसिडर करने हैं, यानी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो वो क्या कह रहा है कि इन डेविएशंस का सम, क्या कौन सी डेविएशंस है? जिसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस की डेविएशन उनके अपने ही मीन से ली है। आपने हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस उसके अपने मीन से लिया है और फिर उन डेविएशंस का आपने लिया है सम। तो वो कहता है कि इन डेविएशंस का जो सम है वो हमेशा क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट फॉर एनी डेटा सेट, सम ऑफ द डेविएशंस, किसका सम है जी? इसको हम क्या कहते हैं?
What is this? Deviation. Deviations. Deviation. It's a sum of the deviations where the deviations are taken of the values of the observation from their mean. ठीक है? Sum of the deviations of the observations की deviations का sum from their mean, उनके mean से, taken with the proper sign is always equal to 0. हमेशा क्या होता है? 0 होता है. Now take an example. Let's suppose मेरे पास डेटा, सबके पास कैलकुलेटर्स एंड रजिस्टर्स मौजूद हैं? अगर नहीं है तो प्लीज निकाल लें. This is your data set. This is your x values. This is your variable of x. ठीक है, आप चाहें तो आप इसको कॉलम में लिख सकते हैं. इट्स अ रॉ डेटा ना. कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा. मैंने ये x वेरिएबल का कॉलम जनरेट कर दिया. ओके, नाउ फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस अनग्रुप डेटा सेट. कैसे निकालेंगे इसका मीन? x बार. सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा अनग्रुप डेटा सेट का? कल बताया था, किया भी होगा काम. मैम इनको प्लस करेंगे और जितनी अमाउंट है उनको डिवाइड. समीशन x, फॉर्मूला बताएं. समीशन x ओवर n. ठीक है, सो दिस इज योर x. इस जो रॉ डेटा था, अनग्रुप डेटा था, उसको मैंने वेरिएबल x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. मीन दिस इज x1, x2, x3, x4 विद सबस्क्रिप्ट एंड x5 विद सबस्क्रिप्ट. सो हम इसको लिखते नहीं है वेरिएशन में, बस समीशन x, ये कॉलम का सम आपको समीशन x दे देगा. और n कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जी? 10. 10? No, it's मैम not 5. a it's a raw data. मैम 5. Ungrouped data. Yes. Total number of observation कितनी है? 5. Please be careful. 10 आपका समीशन x है. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 5 हैं. समीशन x कितना आ गया आपके पास? तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम. मैम 10. 10 आ गया. So what's the arithmetic mean? What's arithmetic mean? Yes, be quick, beta. What's the arithmetic mean? 2. Okay. पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है अरिथमेटिक मीन की, कि अगर मैं तमाम ऑब्जर्वेशंस की डेविएशंस लूं, किससे किससे लूं डेविएशंस? किससे डिफरेंस लूं? जी जोर से बोलो. किससे डेविएशंस लेनी चाहिए? हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन किससे लेनी चाहिए? x बार. x बार उसके अपने मीन से. उसके अपने मीन से हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस अगर मैं उसके अपने मीन से लूं और उन डिफरेंसेस का मैं क्या कर लूं? सम कर लूं, तो ये सम हमेशा क्या निकलेगा? 0. नाउ टेक अगला कॉलम. मुझे क्या जनरेट करना चाहिए? मुझे हर ऑब्जर्वेशन में से उसके अपने मीन को क्या करना है? माइनस करना है. दिस इज योर x. सब्ट्रैक्ट 1 में से 2. मीन क्या है आपका? निकला 2. सब्ट्रैक्ट 1 minus 2. What comes here? 1. 1 or minus 1? -1. 1 minus 2. We take the proper signs. We considering the sign. क्या आएगा? -1. -1. चलें जी, अगला निकालें. क्या आएगा? 0. 0. उससे अगला क्या आएगा? 1. 1. 0. 0. 0. 0. Now the sum of this column कैसे लिखा जाएगा? हमने इस कॉलम का, जो कि डेविएशंस का कॉलम था,
x माइनस एक्स बार का डेविएशंस का कॉलम था, इसका मैंने ले लिया सम करें जी। क्या आ रहा है? 0 0। मैम 0 आ रहा है। You get it or not? कि जब भी हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन उसके अपने मीन से ली जाती है तो उन डेविएशंस का सम हमेशा क्या आता है? 0 आता है। 0 लेकिन डेविएशंस आपने किसी और के मीन से नहीं लेनी, बल्कि उसके अपने मीन से लेनी है। इस डेटा सेट का अपना मीन क्या निकला था? 2। तो मैंने 2 से डेविएशन ली है। अगर मैं डेविएशन 3 से लेती जो कि इसका मीन नहीं है तो इस सम ने 0 नहीं होना था। और ये क्यों 0 हो रहा है? ये क्यों 0 हो रहा है? डेविएशंस फ्रॉम द मीन क्यों 0 हो रही है? बिकॉज मीन क्या है आपका? डेटा का 2 डेटा का क्या है? अरिथमेटिक मीन, सेंटर। अरिथमेटिक मीन क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये कहाँ पे लाई कर रहा होता है? डेटा के एवरेज सेंटर में। और बाकी तमाम ऑब्जर्वेशन इसके इर्द गिर्द होती हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कुछ ऑब्जर्वेशन बड़ी होती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन इससे छोटी होती हैं। क्योंकि ये बिल्कुल डेटा का सेंटर है तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज जनरेट होती हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। और आपका सम क्या निकलता है? 0 निकलता है। इज इट क्लियर? यस मैम। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। और ये अनग्रुप्ड के लिए था। और अगर मैं ग्रुप्ड के लिए बात करूं तो फिर क्या होगा? ये आपने करके देखना है आज। समीशन बताएं मुझे क्या करना चाहिए? डेविएशंस को ये बात की ना हमने फॉर अनग्रुप डेटा सेट कि इसका सम क्या होता है? 0 होता है। और अगर मैं आ जाऊं ग्रुप में तो फिर ये 0 कब होगा? जब मैं इन डेविएशंस को पहले फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करूंगी? मल्टीप्लाई एंड देन वी माइनस हाँ, वी टेक द डेविएशंस फ्रॉम x बार। x में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? x बार को। ये ग्रुप डेटा सेट के लिए है। और ये किसके लिए था? प्लीज गर्ल्स मुझे जवाब दिया करें। अनग्रुप डेटा। अनग्रुप के लिए। ये अनग्रुप डेटा सेट के लिए है। अगर मैं कहूं कि पहली प्रॉपर्टी को ग्रुप डेटा सेट के लिए वेरीफाई करें तो फिर आपको क्या कब 0 होगा आपका? कि जब आप x में से उसके मीन को क्या करेंगे? माइनस। और उन डेविएशंस को आप फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड देन वी सम अप इट। तो आपका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके अगेन एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपने अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा सेट किया था। इस अनग्रुप डेटा सेट का मीन क्या निकला था? क्या निकला था मीन? 40। और अगर मैं आपको कहूं कि पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें दैट सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0, या मैं आपसे ये कहूं कि शो करें कि समीशन x माइनस एक्स बार जो है वो आपका 0 है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने इस डेटा सेट का क्या निकाला? मीन। मीन क्योंकि आपको डेविएशंस लेनी थी।
ठीक है, मैंने आपसे कहा ये मुझे शो करके दिखाएं। तो सबसे पहले आपने इस अनग्रुप डेटा सेट का मीन निकाला, कैसे, समीशन एक्स ओवर एन करके, क्या आ गया 40। देन यू टेक द डेविएशंस, ठीक है, आपने यहाँ पे x लिखा, कॉलम बनाना चाहें कॉलम बना लें, ना बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉलम से जरा आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ ऑब्जर्वेशंस नहीं लिख रही, मैं सिर्फ डेविएशंस आपसे पूछ रही हूँ। पहली 45 है, मीन इज 40, क्या पहला आएगा डिफरेंस 5, अगला क्या आएगा जल्दी जल्दी बताएं, -8, 32 -40, 37 -40 कितना होगा, -3, नो रिस्पॉन्स। 46 -40 कितना होगा जी 6। 39 -40 कितना होगा -1 -1। 36 -40 कितना होगा -4 41 -40 कितना होगा +1। 1 48 -40 कितना होगा 8। 8 36 -40 कितना होगा -4। -4 मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका सम को क्या आना चाहिए 0 0। 0 कैलकुलेटर सबके पास है, जरा सम करके देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी किसी के पास कैलकुलेटर्स नहीं है, मैम मेरा -30 आ रहा है। क्यों, और मेरा 2 कैसे, सम इन सब का सम मेरे ख्याल में तो मैंने सही डिफरेंस लिया है, -8 -3 6 -1 -4 1 8 -4 8 -8 +8 के साथ कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। पीछे क्या बचा -4 और -3 कितना हो गया -7, ठीक है। और ये कितना हो गया 6, -4 -3 कितना हो गया -7, माइनस वाले प्लस कर लेना सारे, -4 -3 -7 और ये कितना है -4, कितना हो गया जी -11 जी, एंड 6 + 5 + 11 क्या आ गया -11 + 11 क्या आ गया 0। 0 0। फिर कैसे आ रहा था आप लोगों का 30 और ये और वो, मैम इसको कैलकुलेटर से तो ऐसे ही आ रहा है कैसे आ रहे हैं, आप सही नहीं डाल रहे बेटे। आप 5 मैम लिखो माइनस कैलकुलेटर में, कैसे मुमकिन है 5 -8 -3 +6 -1 -4 +1 +8 -4 इक्वल्स टू, हाँ जी आया 0। यस मैम आ गया। प्लीज यू शुड हैव टू बी क्विक इन मैथमेटिक्स, अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं, इतनी स्लो अगर आप काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आपने देखा कि आप लोगों का जो है, जब भी हम ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन डिफरेंस उसके अपने मीन से लेते हैं, चाहे वो कोई भी सवाल आ जाए, उसने हमेशा क्या हो जाना है 0 हो जाना है। यू गेट इट, 0। ठीक है, ओके। अब हम ग्रुप डेटा सेट में भी देख लेते हैं। अब आप कहेंगे ग्रुप में क्या है, ये देखें, ये आपका ग्रुप डेटा सेट था,
आज आपने जो अरिथमेटिक मीन निकाला है, साथ मुझे ये भी शो करके दिखाना है। ये आपका अरिथमेटिक मीन है ग्रुप डेटा सेट का, कितना निकला है जी? क्या है? 156.17। यस। सो अब मैंने क्या करना है, ये मेरे एक्स हैं, मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से इस मीन को क्या करना है? माइनस। यस, टेक द डेविएशन। ये आपने करके दिखाना है, अगला कॉलम आपका होना चाहिए। हर ऑब्जर्वेशन में से 114.5 में से 156.17, फिर 124.5 में से 156.17 लिख के यहाँ लिख दें। 134.5 में से आप डिफरेंस लेके 156.17 पे यहाँ लिखेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? अब यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार नहीं करना। समीशन x माइनस एक्स बार का सम 0 नहीं आएगा। क्यों? इट्स अ ग्रुप डेटा सेट। आप अगले कॉलम में इन डेविएशंस को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी? फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। कैलकुलेटर्स मौजूद है, जल्दी से मुझे बताएं क्या डिफरेंस आ रहा है पहले x माइनस एक्स बार का। 114.5 में से 156.17 को माइनस करके बताएं क्या आ रहा है यहाँ पे। माइनस 41.67। माइनस 41.7। इज इट सो? मैम 67 है। 67 माइनस 41। डेसिमल प्लेस तक लेंगे बेटे, और आपने 2 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ कर देना है। अगर आपकी थर्ड प्लेस की वैल्यू डेसिमल प्लेस की 5 या 5 से बड़ी है तो आपने यहाँ एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 1 है, तो डेफिनेटली ये माइनस 41.61 ही रहेगी, 67 ही रहेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आपने डिफरेंस लेना है 124.5 का 156.17 से। कितना आ रहा है? माइनस 31.67। माइनस 31.67। ओके, 31.67। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। ठीक है, आपने माइनस 31.67 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। क्या आ रहा है? माइनस 126.68। 126.68। इस तरीके से आपने सारे डिफरेंसेस पहले कैलकुलेट करने हैं, डेविएशंस, और फिर उन डेविएशंस को की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। जहां नेगेटिव साइन आ रहा है वहां नेगेटिव आएगा, जहां पे नंबर डेफिनेटली 156 से बड़ा हो जाएगा यहां तक सारे नेगेटिव होंगे बिकॉज ये x छोटा है। यहां से ऑनवर्ड आपका x बड़ा हो गया, आपका मीन छोटा हो गया, तो यहाँ से आगे जितने भी डेविएशंस आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने बहुत प्रॉपर तरीके से इसको सम करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का ख्याल रखते हुए। जब आप इसको सम करेंगे तो ये सम क्या निकलेगा आपके पास? समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सम, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सम क्या निकलेगा? 0 आएगा। 0। ये दोनों काम आपने करने हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड यू हैव टू डू इट। इज इट क्लियर? समझ आइए पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहली प्रॉपर्टी उर्दू में बता दे मुझे। क्या कह रही है पहली प्रॉपर्टी? क्या कह रही है? मैम पहली प्रॉपर्टी में जो अनग्रुप्ड का है उसमें पहले हमने सिंपल मीन निकालना है एंड देन उसी में से हमने उस जो हमारे पास मीन आता है हर ऑब्जर्वेशन में से उसके अपने मीन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जब हम हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करेंगे तो हमेशा सम तो क्या हमारे आता है? पास 0 तो आता है। ठीक है,
तो हमेशा सम 0 आता है। ये है पहली प्रॉपर्टी। और पहली प्रॉपर्टी अगर मैं वर्डली एक्सप्लेन करूं तो क्या कहती है कि जब भी आप हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करते हैं और प्रॉपर साइंस लेते हैं तो हमेशा सम 0 निकलता है। और अगर आप ग्रुप डेटा सेट में आ जाएंगे तो आपने उसका मीन जो निकालना है, अब आपने देखिए यहाँ पे ग्रुप डेटा सेट है, ये ग्रुप है, तो अब यहाँ जो मीन है वो भी ग्रुप से निकलेगा। यहाँ पे एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन से नहीं निकलेगा। यहाँ पे मीन भी कैसे निकला है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके। गॉट इट? ग्रुप डेटा सेट के लिए होगा तो ग्रुप डेटा सेट में मीन समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके निकलेगा। फिर उस मीन को आपने हर ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ पे मिड पॉइंट्स है आपके, उसमें से आपने उसके मीन को माइनस किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हर डेविएशन को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के बगैर एफ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के हम एफ लिखेंगे यहाँ पे। और हर डेविएशन को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया एंड व्हेन यू सम अप इट तो आपका सम हमेशा 0 निकलता है। और क्यों निकलता है, इसका रीजन क्या है कि क्योंकि मीन डेटा का क्या है, सेंटर है। क्या है डेटा का सेंटर। तो कुछ ऑब्जर्वेशन जब आप डेविएशन लेते हैं अपने सेंटर से तो कुछ डेविएशंस पॉजिटिव निकलती हैं और कुछ डेविएशंस नेगेटिव निकलती हैं और फिर वो आपस में जो कैंसिल आउट हो जाती हैं और सम जो है वो हमेशा 0 निकलता है। सो वो लेस देन 1 मिनट है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी ज्वाइन कीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। और आज मुझे ये काम आप लोगों का चाहिए। आपने अरिथमेटिक मीन जहां निकाला है उसी के आगे आपने जहां अनग्रुप का निकाला है उसी के आगे आप शो करेंगे पहली प्रॉपर्टी समीशन एक्स माइनस एक्स बार का सम 0। और जहां पे आपका ग्रुप डेटा सेट है वहां आप शो करेंगे समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सम 0 आ रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट। और